स्वागत है आपका। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारी ये है मात्रक कोष्ठिका, उसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, क्रिस्टल समूह क्या होता है, ड्रेवे जालिक क्या होता है और मात्रक कोष्ठिका का घनत्व हम कैसे निकाल सकेंगे, ये सारी बातें आज हम करेंगे। देखो इतने सारे हमने क्रिस्टल पढ़े, 1D क्रिस्टल, 2D क्रिस्टल, 3D क्रिस्टल, ठीक है। तीनों क्रिस्टल जालिक देखे, सबकी मात्रक कोष्ठिकाएं भी हमने देखी। लेकिन बार-बार हम मात्रक कोष्ठिका नाम ले रहे हैं, लेकिन टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ये सारे भी हमें पढ़ने पड़ेंगे, सारे मात्रक कोष्ठिका से रिलेटेड है, ठीक है। वहां जितना हमें चाहिए था मात्रक कोष्ठिका क्या थी, उसकी परिभाषा क्या थी, हमने वहां बात कर ली, लेकिन उसके प्रकार वगैरह क्या होते हैं वो सारी हम बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आज का अपना पहला टॉपिक होगा मात्रक कोष्ठिका। ध्यान से देखिए क्या होता है मात्रक कोष्ठिका। मात्रक कोष्ठिका या फिर इसको कह सकते हैं एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, या फिर इसको हम कह सकते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल। क्या होता है मात्रक कोष्ठिका? परिभाषा ध्यान से सुनिएगा। किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको त्रिविम यानी कि 3D में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाए। वापस से सुनिए, किसी भी क्रिस्टल जालक की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविम यानी 3D में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाए, क्या कहलाती है? मात्रक कोष्ठिका। यह तो हो गई इसकी परिभाषा। बात समझ में आई भाई? परिभाषा क्या होती है? वह छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसे त्रिविम में, त्रिविम अर्थात 3D में बार बार, अच्छा एक बात और, किसी भी दिशा में आप इसको रिपीट कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक निश्चित दिशा में ही आप जाओ। बार बार किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का, संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाए। मात्रक कोष्ठिका कहलाती है। समझ में आ गई परिभाषा? कि कोई भी हो, जैसे मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया था कि कोई बड़ा सारा मकान बनाना है, घर बनाना है, तो उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई क्या होगी? एक ईंट होगी। उस ईंट को बार बार आप किसी भी दिशा में दोहराओगे तो एक बड़ा सारा क्या बन जाएगा? क्रिस्टल, अर्थात एक घर बन जाएगा। तो उस घर की इकाई क्या हुई? ईंट। उसी प्रकार से जितने भी ठोस होते हैं, ठोसों की इकाई क्या होती है? मात्रक कोष्ठिका। ये बात हो गई, इसकी परिभाषा कंप्लीट। दूसरी बात है इसके पैरामीटर। देखो मात्रक कोष्ठिका को प्रदर्शित करने के लिए उसके कुछ न कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो मात्रक कोष्ठिका के टोटल 6 पैरामीटर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से, ध्यान देना। तो दूसरी बात करते हैं इसके पैरामीटर्स की, कि इसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं। तो ध्यान रखना, टोटल इसके 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर इसके पाए जाते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? ध्यान से सुनना भाई। पहला है अक्षीय दूरियां, अक्षीय दूरियां जो कि 3 होती है, ABC। अक्षीय दूरियां ABC, तथा दूसरा होता है अक्षीय कोण, अक्षीय कोण। अक्षीय कोण कौन कौन से होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा। ये टोटल 6 पैरामीटर होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा 3 तो अक्षीय कोण, और ABC अक्षीय दूरियां। अब इसको हम प्रदर्शित कैसे करेंगे? तो मैं एक प्रकार की घनीय मात्रक कोष्ठिका ले लेता हूं और उस मात्रक कोष्ठिका में आपको ये 6 पैरामीटर प्रदर्शित करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए भी यहाँ पे मान लो
ये कोई घनीय मात्रक कोष्टिका है। मान लो ये कोई घनीय मात्रक कोष्टिका है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लो मैं ये एक मूल बिंदु मान लेता हूँ। इस मूल बिंदु से मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ, सॉरी राइट की तरफ जा रहा हूँ, इस तरफ, ठीक है। इस तरफ जब जा रहा हूँ, इस दूरी को मैं बोल रहा हूँ A, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, इस दूरी को मैं बोल रहा हूँ C, और यहाँ नीचे जा रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ B। ये तीन क्या होगी? A B C अक्षीय दूरियां। A B C हो गया अक्षीय दूरियां। क्लियर? अब बात करता हूं अक्षीय कोण की। तो ध्यान देना भाई, A और B के बीच में जो कोण होता है उसको मैं बोल रहा हूं गामा। क्लियर? B और C के बीच में जो कोण होता है उसको बोल रहा हूं अल्फा, और A और C के बीच में जो कोण होता है उसको मैं बोल रहा हूं बीटा। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, कौन कौन से कोण बताए मैंने। अक्षीय दूरियां A व C के बीच में जो है वो तो है बीटा। ठीक है, A और B के बीच में जो है उसको मैं बोल रहा हूं गामा। ठीक है, और तीसरा क्या बचा? B व C के बीच में जो है उसको मैं बोल रहा हूं अल्फा। ये तीन प्रकार के इसमें अक्षीय कोण होते हैं। ये मात्रक कोष्टिका को दर्शाने के क्या होते हैं? पैरामीटर्स है। इनको दर्शाने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्योंकि इनके आधार पर हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। तो अगला अपना टॉपिक है प्रकार। हालांकि मैं इन प्रकारों में आपको एक ही प्रकार की मात्रक कोष्टिका और एक ही प्रकार के उसके पैरामीटर समझाऊंगा, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं फिर क्रिस्टल समुदाय। जब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल समूह, उन क्रिस्टल समूहों में मात्रक कोष्टिका के पैरामीटर बदलते जाएंगे, और बदलते पैरामीटर के आधार पर हमें किन किन प्रकार की मात्रक कोष्टिका मिलती है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आप इसको देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रकार। तो अब हम बात कर लेते हैं मात्रक कोष्टिका के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं। मात्रक कोष्टिका के प्रकार हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला मूल या आद्य एकक कोष्टिका, और दूसरा केंद्रित एकक कोष्टिका। इन दो प्रकार को किस हिसाब से बांटा गया है वो सुनिए। मूल या आद्य का मतलब ये होता है कि अगर कोई मात्रक कोष्टिका है और उसके अवयवी कण मात्रक कोष्टिका के सिर्फ कोनों पर उपस्थित हो, इस प्रकार की मात्रक कोष्टिका को मूल या आद्य एकक कोष्टिका कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसका SCC, हमने 3D वाला सबसे पहला SCC पढ़ा था, सरल या आद्य घनीय चालक। उसकी मात्रक कोष्टिका क्या थी? सरल या आद्य मात्रक कोष्टिका। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका डायग्राम कैसे बनाया था हमने। मान लो ये कोई घनीय मात्रक कोष्टिका है, ये कोई मात्रक कोष्टिका है। ठीक है, और इस मात्रक कोष्टिका में अवयवी कण कहाँ उपस्थित होंगे? जब अवयवी कण कोष्टिका के केवल कोनों पर उपस्थित हो। तो मैं सारे के सारे कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं, और उन 8 कोनों पर अवयवी कणों को दर्शा देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार की मात्रक कोष्टिका क्या कहलाएगी? मूल या आद्य एकक कोष्टिका। ठीक है, दूसरी होती है केंद्रित एकक कोष्टिका। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मात्रक कोष्टिका होती है उसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त और किसी भी स्थान पर एक्स्ट्रा में पाए जाए। कहने का मतलब जब भी कोई मात्रक कोष्टिका हो उसमें कोनों पर तो अवयवी कण होंगे ही होंगे, साथ में अदर जगह पर भी पाए जाएंगे, जैसे फलक के केंद्र पर, किनारों पर, या सेंटर में, कहाँ पर। ठीक है, केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब जब अवयवी कण मात्रक कोष्टिका के कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित हो। मतलब कोनों पर तो है ही, साथ में कहाँ पाए जाएंगे? अन्य स्थितियों पर। इस आधार पर इसके 3 प्रकार बांटे गए हैं: अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। अगर शॉर्ट में बात करूं तो अंतः केंद्रित को ही हम कहते हैं BCC। BCC तो पता है ना आपको। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को ही क्या कहते हैं? FCC। और अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका को कहते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि ECC। वेरी इंपॉर्टेंट, ECC भी आ गया अपने यहाँ। ठीक है, अगर इन तीनों की बात करूं तो पहला अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका यानी कि BCC। आप जानते हो BCC में कोनों के अतिरिक्त और कहाँ पाया जाता है? कोष्टिका के केंद्र बिंदु पर। अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा भाई? कोई घन बनाओ
और उस घन में आप अवयवी कण कहाँ उपस्थित करोगे? कोनों पर और केंद्र में। तो ये आपके 8 कोने हो गए, 4 5 6 7 8। और अवयवी कण कहाँ उपस्थित होगा? घन के सेंटर में। ठीक है, इस प्रकार की को क्या कहेंगे? BCC। ठीक है। दूसरा कहता है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। कोनों पर तो होगा ही, साथ में फलक के केंद्र पर होंगे। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा भाई? ये आप घन बनाओ पहले। ये आपका घन बन गया। सबसे पहले कोनों पर बनाना ना भूलें, कोनों पर बना दो। ये 4 कोने, 5 6 7 और 8। अब ध्यान से देखना 6 फलकों पर। फलक देखना, ये वाला एक फलक है इस तरफ, इस पर एक सेंटर में। ठीक है। इसके जस्ट सामने ये वाला एक फलक है, तो उसके एक सेंटर में 2 हो गए। ऊपर देखिए, ऊपर ये फलक है, इसके सेंटर में। ऊपर है तो नीचे भी देखिए ये वाला एक फलक है, इसके सेंटर में। 4 फलक हो गए। अब आपके सामने वाला एक फलक है, ये वाला, इसके सेंटर में। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। और एक इसके जस्ट पीछे ये वाला, उसके सेंटर में। इस प्रकार से 6 फलक बन गए। ठीक है, इनको मैं डॉट से दिखा देता हूं। इस प्रकार की मात्रक कोष्टिका को कहेंगे FCC। तीसरी है ECC। कोनों पर होंगे, साथ में किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों पर। इसमें देखो 6 फलकों पर थे, इसमें किन्हीं भी 2 विपरीत फलकों पर आपको रखने हैं। तो अगर इस मात्रक कोष्टिका को आप बनाना चाहें तो कैसे बनाओगे भाई? सबसे पहले एक घन बनाओ। ये घन बन गया आपका। और इस घन में सबसे पहले कोनों पर बना दो 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई भी 2 फलक आमने सामने वाले चाहिए तो मैं एक ऊपर वाला ले लेता हूं, तो एक इसके जस्ट नीचे वाला ले लेता हूं। आप चाहो तो लेफ्ट राइट वाले ले सकते हो, आमने सामने वाले ले सकते हो। कोई से भी 2 फलकों पर आपको अवयवी कण स्थापित करना है। ठीक है, इस प्रकार की मात्रक कोष्टिका को कहेंगे ECC। इंपॉर्टेंट क्या होता है? अगर इसके Z अवयवी कण आपको निकालने रहे तो आप कैसे निकालोगे बताओ? इसके Z निकालने के लिए आपको पता है एक कोने का कितना भाग मिला? 1/8। तो 8 कोनों का गुणा 8 कर दो, प्लस एक सेंटर में है 1, तो इसके लिए Z कितना आया था? 2। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसके लिए Z निकालना था तो Z कैसे निकालोगे? कोनों पर तो है ही, 1/8 गुणा 8, प्लस फलक के केंद्र पर एक फलक का 1/2 मिलता है। 6 फलक होते हैं तो कितना हो गया? 1/2 गुणा 6, टोटल कितना आएगा? 4। इसके 4 अवयवी कण होते हैं। फिर बात करता हूँ इसकी Z की, तो इसके लिए 1/8 गुणा 8, क्योंकि कोनों पर तो इसमें भी है। अब 2 फलकों पर है, एक फलक का 1/2 मिलता है, तो 2 फलक का कितना मिलेगा? गुणा 2। कितना होगा? ये 1 1 ये गया, कितना आएगा? 2। क्लियर? तो सवाल यहाँ पे ये बनता है कि BCC और ECC दोनों में अवयवी कण 2 होते हैं, तो इनमें मुख्य अंतर क्या होता है? तो ध्यान रखना, मुख्य अंतर ये होता है कि इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त सेंटर में पाया जाता है, और इसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त 2 विपरीत फलकों के सेंटर में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ECC और BCC में अवयवी कणों के आधार पर अंतर क्या होगा? ठीक है, ध्यान रखना। तो ये थे इसके प्रकार। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल समूह की। तो अब हम बात करते हैं क्रिस्टल समुदाय या फिर क्रिस्टल समूह की। हमने मात्रक कोष्टिका की बात की, उनके पैरामीटर्स की बात की। अब मात्रक कोष्टिका में अल्फा, बीटा, गामा या A, B, C ये जो 6 पैरामीटर है, इन पैरामीटर में विभेद करके हम क्या कर सकते हैं? 7 अलग अलग प्रकार की मात्रक कोष्टिकाएं बना सकते हैं। और हम सिर्फ आद्य जो मात्रक कोष्टिका थी SCC, उसी के आधार पर हम बाकी सारी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलों में 7 प्रकार की आद्य एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। आद्य यानी SCC। ठीक है, हम सिर्फ कोनों पर उपस्थित थी ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन एकक कोष्टिकाओं में उनके पैरामीटर्स के आधार पर विभेद किया जाता है। हम पैरामीटर बदलते जाएंगे और हमें अलग अलग मात्रक कोष्टिका मिलती जाएगी। पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार की आद्य एकक कोष्टिकाएं पाई जाती है। मैंने 7 यहाँ लिख रखी है, एक सारणी के द्वारा हम उसको समझ लेते हैं। नंबर 1 है घनीय। घन हम जानते हैं, घन क्या होता है? जिसमें तीनों कोण बराबर होती है, तीनों दूरियां बराबर होती है। ठीक है, अक्षीय कोण बराबर होंगे अल्फा, बीटा, गामा, तीनों के तीनों 90, और अक्षीय दूरियां A, B, C तीनों ही बराबर होगी। तो देखो मैंने यहाँ लिख रखा है अक्षीय दूरियां A, B, C तीनों बराबर है।
और अक्षीय कोण अल्फा बीटा गामा तीनों क्या है 90 डिग्री के, यानी बराबर है। उदाहरण की बात करें तो जितने भी आयनिक क्रिस्टल होते हैं NaCl, KCl, ZnS और एक हीरा, ये सारे एग्जाम्पल क्या होते हैं, घनीय के एग्जाम्पल होते हैं। दूसरा द्विसमलंबाक्ष या फिर चतुष्कोणीय, इसमें क्या होगा A और B दो अक्षीय दूरियां तो बराबर होगी, लेकिन C ये अलग होगी, ठीक है, ये दो बराबर होगी, तीसरी अलग होगी, लेकिन तीनों कोण अब भी 90 डिग्री के हैं। SnO2, TiO2, कैल्शियम सल्फेट, ये इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट विषम लंबाक्ष, इसमें तीनों ही दूरियां बराबर नहीं है। विषम लंबाक्ष का मतलब तीन अलग अलग दूरियां होती है, ठीक है, तीनों दूरियां बराबर नहीं होती, लेकिन तीनों कोण 90 डिग्री के अब भी है। एग्जाम्पल K2SO4, BaSO4, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3, ठीक है, ये बातें हो गई। नेक्स्ट है षटकोणीय। षटकोणीय हम हेक्सागोनल पढ़ चुके हैं पहले ही, हमने जब 2D HCP से 3D HCP बनाया था, षटकोणीय निबिड़ संकुलन, उसके अंदर हमने एक षटकोणीय परतों वाला बनाया था ना, जैसे कि ग्रेफाइट होता है वैसी, तो उसके अंदर हमने पहले पैरामीटर इसके बता रखे हैं। A और B दो बराबर होंगे लेकिन C बराबर नहीं होगा, लेकिन अल्फा बीटा दो 90 डिग्री के होंगे और गामा 120 डिग्री का, क्योंकि षटकोण का एक कोण 120 डिग्री का होता है, लेकिन जो खड़ी वो C वाली दूरी थी वो A और B के बीच में, और A और C के बीच में जो कोण बन रहा था वो 90 डिग्री का था। तो अल्फा बीटा 90 के, लेकिन गामा 120 का होता है। एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ZnO, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड। नेक्स्ट है त्रिसमताक्ष या फिर त्रिकोणीय, इसके अंदर तीनों दूरियां बराबर होगी और तीनों कोण बराबर तो होंगे, लेकिन 90 के नहीं होंगे, 90 के अलावा हो सकते हैं लेकिन होंगे बराबर के। एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट, क्वार्ट्ज, सिनेबार, सिनेबार बहुत इंपॉर्टेंट है, HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना त्रिंताक्ष। त्रिंताक्ष के अंदर ना तो तीनों दूरियां बराबर होती है और ना तीनों कोण बराबर होते हैं, ना ही तीनों 90 डिग्री के होते हैं, मतलब तीनों कोण अलग अलग भी होंगे और 90 के भी नहीं होंगे। एग्जाम्पल CuSO4 5H2O कॉपर सल्फेट, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H3BO3 बोरिक एसिड, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब इस पूरी श्रेणी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्रिस्टल समूह पूछे तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है घनीय और त्रिंताक्ष, क्योंकि ये सवाल बोर्ड में आ चुका है कि ऐसे दो क्रिस्टल समुदायों के नाम लिखिए जिनकी तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती है या फिर तीनों अक्षीय दूरियां बराबर नहीं होती है। तो तीनों पैरामीटर दोनों इसमें बराबर है और इसमें तीनों पैरामीटर 6 के 6 पैरामीटर क्या है, अलग अलग है। तो त्रिंताक्ष और घनीय ये दो वेरी इंपॉर्टेंट क्रिस्टल समुदाय होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ब्रेवे जालक क्या होते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार। तो बात करते हैं ब्रेवे जालक की। देखो हमने क्रिस्टल समुदाय देखे थे, अब क्रिस्टल समुदाय में जैसे पहला था घनीय, और हमने घनीय के अंदर कितनी पढ़ी थी, SCC, BCC, FCC, यानी कि एक घनीय क्रिस्टल समुदाय में भी अगर मैं अवयवी कणों की व्यवस्था बदल दूं तो उससे मैं घनीय को भी 3 प्रकारों में बांट सकता हूं। इसी प्रकार 7 प्रकार के जो क्रिस्टल समुदाय है उनमें अगर मैं अवयवी कणों की व्यवस्था बदल दूं तो मुझे 14 प्रकार के जो अलग अलग जालक मिलेंगे, उन्हीं को मैं ब्रेवे जालक कहता हूं। एक बार ध्यान से देखिए, फ्रांस के गणितज्ञ ब्रेवे ने 1848 में बताया था कि 7 क्रिस्टल समुदायों में उनकी एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की व्यवस्था अगर चेंज करते हैं तो 14 प्रकार के विभिन्न त्रिविम जालकों में विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें ब्रेवे जालक कहते हैं। क्योंकि ब्रेवे ने बताया था तो नाम भी ब्रेवे जालक पड़ गया, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, अभी मेरे पास घनीय क्रिस्टल समुदाय है, इसको मैं 3 प्रकार से बांट सकता हूं, SCC, BCC, FCC। होता तो तीनों घनीय है, तीनों में घन होता है, तीनों में इसमें कोनों पर उपस्थित होता है, इसमें कोनों के साथ सेंटर में होता है और इसमें कोनों के साथ फलक के केंद्र में उपस्थित होता है। मतलब होता तो तीनों घनीय ही है ना, तो घनीय में भी 3 आ गए तो जालकों की संख्या 3 हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं द्विसमलंबाक्ष। इसमें आद्य, आद्य का मतलब अगर कोनों पर उपस्थित हो, और अंतः केंद्रित का मतलब क्या हो, कोनों के अतिरिक्त सेंटर में उपस्थित हो। इस आधार पर ये 2 बन गए, 1 और 2। नेक्स्ट विषम लंबाक्ष, इसमें आद्य, अंतः, फलक और अंत्य, यानी कि SCC, BCC, FCC और ECC चारों प्रकार आ गए तो 4 घनीय जालक। एकंताक्ष में आद्य और अंत्य, यानी कि SCC और ECC, इस प्रकार से 2 बनेंगे तो 2 हो गए। षटकोणीय त्रिसमताक्ष और त्रिंताक्ष में आद्य, 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 यानी कि एकक कोष्टिका के सिर्फ कोनों पर उपस्थित होंगे अवयवी कण, तो उनके बन जाएंगे 1, 1, 1। टोटल इनकी संख्या
टॉपिक थे जो अपन ने अब तक पढ़ लिए। ठीक है, हमने मात्रक कोष्टिका देख ली, उसके प्रकार देख लिए, उसके पैरामीटर्स देख लिए, क्रिस्टल समुदाय देख लिए 7 प्रकार के, और 7 क्रिस्टल समुदाय से 14 जो ब्रेवे जालक बनते हैं उनकी बात हमने कर ली। ठीक है, अब हम बात करेंगे मात्रक कोष्टिका का घनत्व कैसे निकालते हैं। ठीक है, बात करते हैं मात्रक कोष्टिका के घनत्व की। देखो, मात्रक कोष्टिका का घनत्व निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अगर मात्रक कोष्टिका का घनत्व है तो मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा मात्रक कोष्टिका का आयतन। अगर मैं मात्रक कोष्टिका की भुजा a मान लूँ तो उसका आयतन क्या होगा, a³। ठीक है, अगर मैं मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करें, मात्रक कोष्टिका में जितने भी अवयवी कण हैं उन सबका द्रव्यमान निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखो कैसे समझेंगे। मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान निकालेंगे, माना कि मात्रक कोष्टिका के कोर की लंबाई में a मान लेता हूँ। ठीक है, अगर मात्रक कोष्टिका की लंबाई a हो गई कोर की, तो एकक कोष्टिका का आयतन क्या हो जाएगा, a³, क्योंकि भुजा क्यूब होता है। ठीक है, यदि एकक कोष्टिका में उपस्थित एक कण का द्रव्यमान, एक कण का द्रव्यमान बोला है स्मॉल m, छोटा वाला m है। ठीक है, ठीक है, तो एकक कोष्टिका का कुल द्रव्यमान कितना होगा, n गुणा m। एक कण का द्रव्यमान इंटू n का मतलब जितने भी उसमें कण है, n हम सारे कणों को एक साथ बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ n मात्रक कोष्टिका में उपस्थित कुल कणों की संख्या है। ठीक है, जिसको एक कण के द्रव्यमान से गुणा करूंगा तो पूरी मात्रक कोष्टिका का द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं एक कोष्टिका में उपस्थित एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो एक कण के मोलर द्रव्यमान में जब उसमें अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा दिया जाता है तो हम एक कण का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ये हम सारी बात मोल कंसेप्ट विलियन दूसरा जो अपना पार्ट है उसमें स्टार्टिंग में पढ़ेंगे, कैसे एक कण का द्रव्यमान निकालते हैं, पूरे मोल का कैसे द्रव्यमान निकालेंगे। ठीक है, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे। तो एक कण के द्रव्यमान को निकालने के लिए उसके मोलर द्रव्यमान में, उसके अणुभार में हम क्या करेंगे, अवोगाद्रो संख्या का भाग लगा देंगे। ठीक है, m बराबर परमाणु का मोलर द्रव्यमान, ठीक है, Na अवोगाद्रो संख्या जिसका मान 6.022 × 10⁻24 होता है। ठीक है, एक एकक कोष्टिका का घनत्व, देखो एकक कोष्टिका का घनत्व निकालना है तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान बटा एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका का द्रव्यमान हमने यहाँ निकाला, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान क्या है, n कणों की संख्या गुणा एक कण का द्रव्यमान। तो हमने लिख दिया d घनत्व बराबर n कणों की संख्या m एक कण का द्रव्यमान बटा a³ एक मात्रक कोष्टिका का आयतन। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कण का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं भाई, उसके अणुभार में अवोगाद्रो संख्या का भाग लगाते हैं। तो इस m का मान जब यहाँ रखा तो फॉर्मूला बना d बराबर n × कैपिटल M बटा a³ Na। तो इस सूत्र के द्वारा हम किसी भी घनीय क्रिस्टल जालक मात्रक कोष्टिका की क्या निकाल सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं। क्लियर, तो ये सारी बात हो गई घनत्व की। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े, हमने पढ़ा मात्रक कोष्टिका क्या होता है कि वह इकाई जिसको त्रिविम में बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण हो जाए। इसके हमने 6 पैरामीटर देखे, 3 अक्षीय दूरियां होती है a b c और 3 अक्षीय कोण होते हैं अल्फा बीटा गामा। क्लियर, इसके बाद हमने मात्रक कोष्टिका के प्रकार देखे थे जिनमें हमने SCC, BCC, FCC और ECC इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने क्रिस्टल समुदाय पढ़े, 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय होते हैं। ये हमने किस आधार पे बनाए कि मात्रक कोष्टिका जो थी उसके पैरामीटर्स को अगर मैं चेंज करता जाऊं तो पैरामीटर्स चेंज होते जाएंगे तो 7 क्रिस्टल समुदाय बनेंगे। अब उन 7 क्रिस्टल समुदाय में जो अवयवी कण की व्यवस्था अगर चेंज करूं तो 14 प्रकार के ब्रेवे जालक बनेंगे जो हमने देखे। फिर हमने निकाला मात्रक कोष्टिका का घनत्व। इन सब से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं अपन 1-2 लेक्चर और पढ़ेंगे, उसके बाद में सारे सवाल करेंगे। ठीक है, तो अब अपन कल के लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ठोसों में अपूर्णताएं क्या होती है, ठोसों में अगर दोष आ जाए तो उनमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद।